मामला जी 10-12 दिन से लड़का गायब था ये। तो लोगों ने, गांव वालों ने पहुंच ढूंढवाया, ये मिला नहीं। तो आज भी ढूंढने के लिए आए, तो आज इसकी बॉडी मिल गई यहाँ पर। फिर इन्होंने प्रशासन को फ़ोन करा, फिर आपके सामने ही है। क्या कुछ लग रहा, पहले भी कुछ किया होगा, कोई शिकायत की होगी, क्या मामला लग रहा है? मामला तो जी हमें तो मर्डर का ही लग रहा है ना। कुछ जांच के किसी किस्म के पहले भी कुछ किया हो? बस जांच जी, हम तो 10-12 दिन से गायब था। वो चौकी में गए थे बालावली, वहाँ भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी हमने। फिर हम वहाँ बिजनौर भी गए थे, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं हुई हमारी। वो तो कहते रहे आजकल 2 दिन में 3 दिन में, बस ऐसे ही कहते रहे। और ये जनता मतलब लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही थी। पता लगा उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? इसका कुछ पता नहीं, बैठी है पे रहता, उनके साथ ही होगा कुछ उसका। हाँ, ईमानदार था, बढ़िया लड़का था। किसके ठिए पर होता? टिंकू। अरे कौन था वो? धीरेंद्र। कहाँ के थे टिंकू और धीरेंद्र? एक तो जी हरियाणा का था, एक था नई वाले का। लास्ट में भाई मामला ये है कि मेरा भाई 3-3.5-4 साल से ही काम करता था टिंकू के ठिए पे, रहने वाला रोहतक, और यहाँ पे ज़मीन ले रखी है 200-250 बीघे। मेरा भाई यहाँ पे डिलीवरी करता था उसी के पास। उस दिन सोमवार को घर पे आया, मंगलवार को सुबह चला गया। दिन भर 16 तारीख को दिन भर उसने काम किया यहीं पे, मट्टी चढ़ाई उसके खेत में, और शाम को उसके ठिए पे गया रहा वहीं पे ही। वहाँ से घर पे भी फ़ोन किया उसने, तो मैं खाना वाना खा के यहीं सो रहा हूँ। उसके बाद उसके वो बोल रहे हैं कि यहाँ से, तो मुझसे बोल के क्या घर गया है। रात को जब निकला तो उसने घर फ़ोन कर क्यों नहीं किया कि आपका लड़का घर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, जैसे कि वो वैसे फ़ोन कर देता था। सुबह 17 तारीख को सुबह 7 बजे दूसरे के ठिए पे पाया गया, सोता हुआ देखा गया। धरेंद्र के ठिए पे सोता हुआ पाया गया, नाई वाले का है। और 2-3 जगह भी है। 9 बजे खुद वो धरेंद्र खुद कबूल कर रहा है कि 9 बजे मेरे पास था। उसके बाद किसी को नहीं दिखाई दिया। चारों तरफ लेबर काम कर रही है। धरेंद्र को सबने आते जाते देखा, वहाँ उसके लड़के को भी देखा, जो लेबर काम कर रही है उसको भी देखा है, लेकिन उसको तो जब उससे अलावा किसी और ने देखा ही नहीं है, उस 2 जने से अलावा। उन्हीं के पास था, उन्हीं के पास रहा, जो कुछ किया उन्होंने किया है उसके साथ। सीधा मर्डर जो क्या है उन्होंने काटा पाटा जो भी करा है। आपने कानपुर पुलिस को सूचना दी थी? कानपुर पुलिस में हम गए थे, उन्होंने कहा ये मामला यूपी का है, आप वहाँ जाओ। तो हम बल्ला वाली चौकी गए। मामला जो आज यहाँ विधायक जी गए हैं, पुलिस में। यह गांव शेरपुर बेला और थाना खानपुर विधानसभा का प्रमोद सैनी नाम का गांव शेरपुर बेले का रहने वाला था। यह बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, और यह हरियाणा वालों के कुछ खेत आ रहे हैं गंगा पार, जिन्हें कुंदनपुर टीप बोला जाता है। यहाँ पर कम से कम 20 साल से उन्हीं की खेतीबाड़ी कर रहा था। तो 19 तारीख से मिसिंग था। तो थाना मंडावर बल्लावाड़ी चौकी पड़ती है यूपी में, वहाँ पर भी कंप्लेंट दर्ज की थी। कई बार जिला बिजनौर एसएसपी साहब के भी यहाँ गए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। झूठा आश्वासन बार बार हमें दिया जा रहा था। जिसने हत्या की थी उसे बार बार उससे पूछताछ बुलाते थे, जिसके यहाँ वो काम करता था। तो उसने ये कहा कि अब तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। तो फिर भी वहाँ की जो पुलिस है उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करती थी। तो इन्हें कहीं से सुराग मिला घर वालों को कि जो रास्ता पड़ता है उस खेत से गांव तक का, तो कृपया उसमें देखिए एक बार। तो गांव वाले करीब 200 से 300 व्यक्ति इस पूरे जंगल में, कम से कम 3000 बीघे का जंगल है, इसमें इतनी तपती हुई गर्मी में उसे ढूंढा। तो सिर अलग, पैर अलग, पाँव अलग, अलग अलग हिस्सों में उसकी बॉडी मिली। और गांव में फ़िलहाल मातम छाया हुआ है पूरे क्षेत्र में। तो हम अपने उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन करते हैं, क्योंकि जो शव पाया मिला है यह उत्तराखंड की सीमा में मिला है। तो हमें ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अब उत्तराखंड की सीमा में घेर दिया है लाके। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपी जेल जाने चाहिए। एक हमारे विधानसभा के गांव शेरपुर बेला का लड़का था प्रमोद, वो यहाँ कुछ लोगों के लिए काम करता था, उनके खेतों की रखवाली का। तो 19 तारीख से मिसिंग था, जिसके लिए बिजनौर में भी हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था। जांच हो रही थी, ढूंढवा रहे थे, प्रयास कर रहे थे। यहाँ से गांव वाले कई बार बिजनौर भी गए, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। तो जिस तरह गांव वाले, क्योंकि क्या है, गांव में जब तक
कई घरों में तो चूल्हा भी नहीं जलता है जब कोई ऐसी घटना घटती है, तो सब लोग दिन रात लगे हुए थे, ढूंढ रहे थे। तो आज जो है उस बच्चे का शव जो है वो बड़ी ख़राब हालत में मिला है। बॉडी के कई पार्ट्स, लगभग 10 हिस्सों में उसका शरीर अलग अलग जगहों से मिला है। अब ये है कि पुलिस मौके पर है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर है। शव जो है वो आज जाएगा रुड़की CMS, कल सुबह PM होगा, लेकिन PM जो है पैनल बनाकर होगा। 3 डॉक्टर का पैनल बनाया जाएगा ताकि PM में ये पता लग जाए कि ये पहले हत्या हुई है या किसी जानवर के द्वारा घटना घटित है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहले हत्या कर दी हो, बाद में जानवरों ने उस शव को जो है नोचा खसोटा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जानवर का हमला हो। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो फॉरेंसिक जांच है और जो इसका पोस्टमार्टम है वो पैनल से हो। चाहते नहीं है, उसके लिए आदेशित कर दिया गया, CMS को भी बता दिया गया, पुलिस को भी बता दिया कि पैनल बनाकर जांच करें, और जो है उसमें पता लगेगा कि हत्या है या क्या है। ये थाना खानपुर के शेरपुर बेला गांव का एक व्यक्ति पिछले कुछ समय से मिसिंग था, जिनकी मिसिंग की सूचना उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लिखवाई गई थी। आज ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर एक बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, उस पर हम लोग यहाँ आए हैं। तो कुछ लोगों द्वारा तस्दीक की गई है कि ये बॉडी या उसके जो कपड़े हैं वो उसी व्यक्ति के हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई कि जो बॉडी है वो पीसेज में है, वो काफ़ी 2-4 दिन पुरानी लग रही है और उस पर कोई मांस वगैरह कुछ है नहीं। तो जब तक उसकी फॉरेंसिक वगैरह जांच के बाद जब कंक्लूड होगा उसके बाद तय होगा।